हेलो किड्स, वेलकम टू माय वीडियो। बेटा, आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ संज्ञा यानी कि नाउन। संज्ञा के बारे में आपने पिछली क्लासों में भी पढ़ा होगा। बच्चों, आप जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, गुण और अवस्था का अपना अपना नाम होता है। व्याकरण में नाम को ही संज्ञा कहते हैं। आज मैं आपको संज्ञा की परिभाषा भी बताऊंगी और फिर हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और आपको समझाएंगे कि संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, संज्ञा के भेद कितने होते हैं और किसका क्या यूज होता है। चलिए, आज हम बात करेंगे संज्ञा के बारे में। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे संज्ञा की परिभाषा। देखिए, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। बच्चों, आप जानते ही हैं कि प्रत्येक व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, गुण और अवस्था का अपना अपना नाम होता है। व्याकरण में नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लीजिए। ताजमहल को शाहजहां ने मुमताज महल की याद में बनवाया था। ताजमहल को शाहजहां ने मुमताज की याद में बनवाया था। तो अब यहाँ पर देखिए, स्थान, अवस्था और गुण के बारे में हमने बात की थी। तो ताजमहल और शाहजहां क्या हो गई? संज्ञा, है ना। ऐसे ही अगर हम बात करें कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो यहाँ पर ये व्यक्तिवाचक, जवाहरलाल नेहरू व्यक्तिवाचक हो गए ना, तो ये क्या हो गई? संज्ञा। अब हम आगे बात करेंगे। देखिए, एक दिन शिखा बस्ता लिए अपने स्कूल से घर लौट रही थी। उसे झाड़ियों के पास किसी की आवाज सुनाई दी। उसने आगे बढ़कर देखा तो वह एक घायल आदमी करा रहा था। शिखा ने थोड़ी देर सोचा, फिर वह तेजी से घर की ओर भागी। घर पहुंचकर उसने अपने पिता को सारी बात बताई। पिताजी ने अड़ोस पड़ोस के कुछ लोगों को साथ लिया और घटनास्थल पर पहुंच गए। सभी ने मिलकर घायल व्यक्ति को गाड़ी में लिटाया और अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने उसका तुरंत इलाज किया। घायल व्यक्ति बच गया। शिखा की प्रशंसा की और डॉक्टर ने उसको, उसकी जो थी, पीठ थपथपाई। अब हम बात करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए, उपयुक्त अनुच्छेद में कुछ नाम दिए गया है। देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है व्यक्तियों, प्राणियों के नाम। तो अब जो आपको ये यहाँ पर एक पैसेज टाइप का मिला है, इसमें से बेटा आपको व्यक्तियों और प्राणियों के नाम बताने। तो व्यक्ति यहाँ पे कौन कौन हो गई? एक तो शिखा हो गया, एक शिखा के पिताजी हो गए, डॉक्टर हो गई, और एक वो घायल आदमी हो गया। ठीक है। स्थानों के नाम कि वो कहाँ कहाँ गए थे, तो स्कूल गई थी, फिर घर आई थी और फिर वो व्यक्ति अस्पताल गया था। और वस्तुओं के नाम, वस्तु क्या क्या थी वहां पर? एक तो बस्ता था, झाड़ी थी और गाड़ी थी। और भावों के नाम, भाव ये था कि वो करहा रहा था और डॉक्टर ने उसकी प्रशंसा की। किसकी? शिखा की। यहाँ पर शिखा, पिताजी, डॉक्टर, व्यक्ति की ओर, स्कूल, घर, अस्पताल, स्थान की ओर, बस्ता, झाड़ी, गाड़ी और और तथा कराना और प्रशंसा भाव के नाम की ओर संकेत कर रहे हैं। अतः हम कह सकते हैं कि ये सब हमें संज्ञा के भेदों का बोध करा रहे हैं। अब बेटा, आगे हम बात करेंगे संज्ञा के भेद के बारे में। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं, इस बात पर हम बात करेंगे। तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं, चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहला होता है बेटा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इस चित्र में नहीं दे रखा है, लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ, पीछे पिक मैं आपको खींच के भेज दूंगी। सबसे पहले बात करेंगे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में, और दूसरा है आपका जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा है आपका भाववाचक संज्ञा। तो देखिए बेटा, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गीता, सूर्य, भारत, वाराणसी, हिंदी, विवेकानंद, श्री कृष्ण, रहीम आदि।
एक तरफ से और समझ सकते हैं, जिन संज्ञा शब्दों से विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम की जानकारी मिले वे शब्द संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। दो तरह से आप अपने मन के भावों को व्यक्त करके व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा लिख सकते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लीजिए। भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच दिल्ली में हो रहा है। सचिन और सहवाग बल्लेबाजी कर रहे हैं। वरुण और करण मैच का आनंद ले रहे हैं। इन वाक्यों में भारत और ऑस्ट्रेलिया विशेष देश का नाम बता रहे हैं। दिल्ली विशेष शहर का, सचिन, सहवाग, वरुण और करण विशेष व्यक्ति का नाम बता रहे हैं, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। समझ आया बेटा व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? इसीलिए ये सारी चीजें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब हम बात करेंगे जातिवाचक संज्ञा के बारे में। देखिए बेटा, समझिए जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। जातिवाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या गुण आदि की जाति का बोध हो, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़की, नदी, पक्षी, विद्यार्थी, पर्वत आदि। जातिवाचक को आप थोड़ा सा सिंपल वे में समझें तो जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति अथवा वर्ग का बोध हो, उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। बंदर पेड़ पर बैठकर नीचे खड़े बच्चों को डरा रहा था। उधर से दादाजी आए और बच्चों को बचाकर ले गए। अच्छा, इन वाक्यों में बंदर, पेड़, बच्चों और दादाजी किसी विशेष प्राणी और विशेष पेड़ के बारे में नहीं बता रहे हैं, बल्कि अपनी पूरी जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। समझ में आया? अब हम बात करेंगे भाववाचक संज्ञा के बारे में कि भाववाचक संज्ञा क्या होती है। बेटा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी भाव, गुण, दोष, अवस्था और कार्य की जानकारी मिले उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एक तरह से और समझ सकते हैं आप, किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, दशा अथवा अवस्था का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास, बचपन, हंसना, मित्रता, थकान, हार, खुशी, बुढ़ापा, प्रेम आदि। और अब हम बात करेंगे भाववाचक के बारे में, एक एग्जाम्पल के बारे में। दादी जी मैदान में घूमती हुई हरियाली को देखकर प्रसन्नचित हो रही हैं और अपनी थकान को दूर भगा रही हैं। इन वाक्यों में हरियाली, प्रसन्नचित और थकान शब्द भाववाचक संज्ञा है। भाव को महसूस किया जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता। संज्ञा के अन्य भेद भी होते हैं बच्चों, तो आज हम बात करेंगे संज्ञा के अन्य भेदों के बारे में। कुछ विद्वान संज्ञा के दो भेद और मानते हैं। पहला है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा है आपका समुदाय या समूहवाचक संज्ञा। तो देखिए बच्चों, द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या होता है, जिसको हम मटेरियल नाउन बोल सकते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य पदार्थ, धातु आदि का बोध हो, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का पानी पी रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया, द्रव्य पानी। यह चांदी का चम्मच है और यहाँ पे द्रव्य क्या हो गया, चांदी। देखिए, जिन संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे 5 लीटर दूध, 3 मीटर कपड़ा, पानी, तेल, सोना, पीतल, तांबा, लोहा, चांदी आदि। तो ये सब क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब हम बात करेंगे समूहवाचक संज्ञा की। किसी समूह अथवा समुदाय का बोध कराने वाले शब्दों को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे झुंड, कक्षा, सभा, सेना, परिवार, भीड़, पुस्तकालय, टोली आदि। समुदाय एक तरह से और समझ सकते हैं आप, जिन संज्ञा शब्दों से किसी समुदाय या समूह का बोध हो उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सड़क पर भीड़ लगी है, सड़क पर क्या लगी हुई है, भीड़, तो यहाँ पे भीड़ क्या हो गई, समुदाय, समूहवाचक। सैनिकों की टोली मार्च कर रही है, तो यहाँ पर सैनिकों को क्या कह दिया गया, समूहवाचक। इस तरह से संज्ञा के अन्य दो भेद भी होते हैं जो कि हमने आपको अभी बताए, द्रव्यवाचक और समूहवाचक।